हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसोसिएशन ऑफ लीगल बैक्लोरियस। आई एम रिधिमा और आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप के बारे में। पॉलिटिकल साइंस वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज़ पॉलिटिकल एंड साइंस, जिसमें पॉलिटिक्स वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, एंड साइंस वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ एक्वायर्ड बाय सिस्टमैटिक स्टडी। देयरफॉर वी कैन से दैट कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा ब्रांच है जो स्टेट के बिहेवियर और स्ट्रक्चर की एक सिस्टमैटिक और एनालिटिकल स्टडी करता है। और फर्दर ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, जिनको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ डिफाइंड पॉलिटिक्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स. We can understand political science in three ways. Firstly, it is a study of power. Secondly, it is a study of conflict resolution. And thirdly, it is a study of correlation of many forces. And ये तीनों studies emphasize करती हैं on the reality and actual facts of politics. So political science is a discipline of social science, जिसमें हम स्टेट एंड पॉलिटिक्स की फिलोसफिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, और दूसरा हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल सिस्टम्स, और उनको साइंटिफिकली डिस्कस और रिव्यू भी किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के नेचर के बारे में। पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट इज़ अ वेरी ब्रॉड। पॉलिटिकल साइंस में अप्रोचेस आर वेरी डाइवर्स। इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप, यानी कि इसमें इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये फोकस करता है ऑन बोथ एम्पेरिकल एंड नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हमें समझाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे गवर्न होते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसकी ब्रांचेस दूसरी जगहों पर भी फैली हैं, जैसा कि इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये सब सब्जेक्ट्स हैं एंड सोशल साइंस के अंदर आते हैं, और ये सब पॉलिटिकल साइंस से लिंक्ड हैं। बेसिकली हर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक होता ही है, और ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं कि वे अपनी इन ब्रांचेस को यूज़ करके इनको आपस में मिला के अलग थ्योरी बनाएं, मेथड्स बनाएं एंड डाटा टू एनालाइज पॉलिटिकल फिनोमेना। जैसे कि वोटिंग बिहेवियर को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक मॉडल समझना पड़ता है, और वैसे ही सोशलॉजी को समझने के लिए हमें डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स और उनका पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ रहा है वो सब देखना पड़ता है। हम पॉलिटिकल साइंस को दो मेथड्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। फर्स्ट एम्पेरिकल पॉलिटिकल साइंस, और दूसरा है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस। एम्पेरिकल पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होती है एंड चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है कि पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है एंड इंस्टीट्यूशंस का बिहेवियर कैसा है, और साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। साइंटिफिक मेथड्स जैसे कि सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, लैब एक्सपेरिमेंट्स हो गए, केस स्टडीज़ एक्सेट्रा। दूसरी तरफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स को समझना पड़ता है, उनके प्रिंसिपल्स को, बेसिकली थ्योरीज। हम थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं ऑन इन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस। प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ी जाती हैं इन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस, और एम्पेरिकल पॉलिटिकल साइंस में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, जिसके एग्जाम्पल्स हैं। देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस को प्रैक्टिकली समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, बिकॉज प्रैक्टिकली समझना यानी कि उसकी एम्पेरिकल स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी। पॉलिटिकल साइंस में अगर हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल स्टडी, हम पॉलिटिकल प्रैक्टिस और गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी अपना ग्रेट कंट्रीब्यूट करते हैं टू द पॉलिसी एनालिसिस एंड डेवलपमेंट। एनजीओज़ को एनजीओज़ को हेल्प करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो इश्यूज़ हैं रेंजिंग फ्रॉम पब्लिक हेल्थ से लेके नेशनल सिक्योरिटी तक बात करना, ये सब पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है, एंड दैट इज़ प्रैक्टिकल। नाउ लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल स्कोप। पॉलिटिकल स्कोप पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट, वाइड वी कैन से, और मल्टीफेसिटेटेड एरिया है, जो डील करता है विद वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पॉलिटिक्स से। पॉलिटिकल स्कोप को हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी पहला है, दूसरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और तीसरा पॉलिसी स्टडीज़। पॉलिटिकल थ्योरी में डिफरेंट थ्योरीज आती हैं।
डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या ओपिनियंस हैं एंड उनके थॉट्स क्या हैं. सो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स इन्वॉल्व्स प्लेटो, एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स और इनकी पॉलिटिकल मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफीज़. सो बेसिकली सब कुछ जो भी पॉलिटिकल थ्योरी में एक्सप्लेन है दैट इज़ ऑल द थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स. सेकेंडली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम फोकस करते हैं ऑन द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ गवर्नेंस सिस्टम. पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग कंट्रीज़ में कैसा है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंट हैं एक दूसरी कंट्रीज़ से, और पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, क्यों वो डिफ़र करता है, एंड व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड चेंजेस. थर्डली वी फोकस ऑन पॉलिसी स्टडीज़. सो पॉलिसी स्टडीज़ में एक ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है जहाँ पर पब्लिक पॉलिसीज़ की बात की जाती है. पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट फोर्स में लाया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है. सो दिस इंक्लूड्स एनालाइजिंग effectiveness of policies in addressing societal issues. So public policies are for the welfare of the society, citizens के welfare के लिए बनाई गई. So societal issues के लिए बनाई गई है public policies. So public policy में हम different public पॉलिसी एक्टर्स जो लोग बनाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, एंड उन पब्लिक पॉलिसीज़ का क्या सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस आता है उसके बारे में पढ़ा जाता है. Now let's understand the difference between the terms politics and political science. So politics word जो है अपने आप में ही we can understand कि practical term है. So जिसमें हम पॉलिटिक्स में हम डे टू डे लाइफ में जितने भी हमारी कंट्री में, दूसरी कंट्री में, ग्लोबल लेवल पे जो भी पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में समझते हैं. दूसरा पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन है जिसे हम अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं. हम पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ते हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल थॉट्स एंड बिहेवियर को पढ़ा जाता है. पॉलिटिक्स वर्ड में विच इज़ प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल, जो हमारा इन्वॉल्व करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पावर इन द स्फेयर ऑफ थ्रू पॉलिसी मेकिंग, नेगोशिएशन एक्सेट्रा. जबकि पॉलिटिकल साइंस में हम एनालिटिकल सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं ऑन वेरियस सब फील्ड सच एज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं. सो पॉलिटिक्स कैन बी रिलाइज ऑन नेगोशिएशन एंड परसुएशन ऑफ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स. Politics is objective in nature, whereas political science is subjective in nature. Politics में we use the media to shape public opinion, यानी कि मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोगों के ओपिनियंस ले सकें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें जिसमें पॉलिटिकल मैसेज सोसाइटी तक पहुँचे. दूसरा पॉलिटिकल साइंस में मीडिया के रोल के बारे में पढ़ जाता है कि मीडिया को अगर हम यूज़ करते हैं डेमोक्रेसी में, विच इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, सो पब्लिक ओपिनियन को हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एंड एग्जामाइन इफेक्ट्स ऑफ मीडिया बायस. पॉलिटिक्स में हम रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजीज़ को समझते हैं विच इज़ ड्राइवन बाय पर्सनल आइडियोलॉजीज़, यानी कि रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजीज़ में दे आर डिफरेंट पीपल और हर लोग की अपनी खुद की आइडियोलॉजीज़ होती हैं. जबकि पॉलिटिकल साइंस में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ऑफ ऑल द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट पीपल्स ओपिनियन. पॉलिटिक्स में भी फोकस ऑन इमीडिएट इशूज़ विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व फील्ड प्रैक्टिसेस एंड देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. दूसरा पॉलिटिकल साइंस में हम सारे पॉलिटिकल फिनोमेना, जितने भी आइडियोलॉजीज़ हैं, जितने भी व्यूज़ हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ने जो बताया, हम सबको सबकी स्टडी करते हैं और इन्हें अनबायस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं. सो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स दोनों ही बहुत क्रूशियल वे हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़. सो इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ख़त्म होता है. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू सो मच.